तो भाई इंडिया ने एक बार फिर हम पाकिस्तानियों को 2 टके की औकात याद दिला दी है। जो हमारी हैसियत है ना वो इंडिया ने दिखा दिया। और भाई जब से 15 फरवरी का इंडिया ने मैच ठोका है तब से तमाम की तमाम लीग वालों ने पाकिस्तान के साथ बाइकाट कर दिया। इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं ठोका बजाय पाकिस्तान की क्रिकेट को ठोक दिया, तबाह कर दिया। 100 लीग के अंदर भाई हमारे किसी प्लेयर को खरीदा ही नहीं उन्होंने। भाई बिग बैश लीग में हमारी जिस तरह की परफॉर्मेंस थी ना उसकी बुनियाद के ऊपर 100 लीग में कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर भाईजान सोल्ड नहीं हुआ। सब भिखारियों को साइड पे लगा दिया है कि भाई आपकी हैसियत नहीं है 100 लीग खेलने की, आप जाके कचरा लीग खेलें, PSL पजामा शलवार लीग खेलें, आपकी यही हैसियत है। भाई इंडिया ने सिर्फ वो मैच नहीं ठोका था 15 फरवरी वाला, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को ठोका था। वो पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया था, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर दिया था। और अभिषेक शर्मा के बारे में मोहम्मद आमर स्टेटमेंट क्या देता है कि भाई वो स्लोगर है, वो टुल्ला है, चल गया ठीक, नहीं तो भाई बढ़ गया। और भाई आपके प्लेयर क्या है? किसी एक प्लेयर को 100 लीग वाला ने उठाया नहीं। इसके ऊपर पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट और एक्स क्रिकेटर रिपोर्ट करेंगे भाई 100 लीग में पाकिस्तान के प्लेयरों को इसलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि उनके जो फ्रेंचाइज के ओनर है वो इंडिया से हैं। और भाई इंडिया से हैं, वहां पे बिग बैश लीग के अंदर भी इंडिया के फ्रेंचाइज थे, ओनर वही थे। तो भाई उन्होंने जो जब वहां पे खरीदा तो इनकी हैसियत देख ली थी, क्योंकि इन्होंने बिग बैश लीग को जलील करके तबाह कर दी है। जहां पे पाकिस्तान के प्लेयर होंगे वो लीग ही तबाह हो जाएगी, वो लीग ही खत्म हो जाएगी। जहां पे इन्होंने पांव डाले वहां पे वो क्रिकेट ही तबाह। भाई इन्होंने बिग बैश लीग के अंदर, जब बिग बैश लीग हो रही थी, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कितना था? बाबर आजम घंटे का स्ट्राइक रेट कितना था? 104 का स्ट्राइक रेट था। पहला ऐसा वर्सेस प्लेयर था जिसका इतना स्लो स्ट्राइक रेट है। भाई इसने सिडनी सिक्सर को तबाह करके रख दिया था। हम भाई जब ये वहां पे बिग बैश लीग के अंदर गया तो हम पाकिस्तानियों ने बहुत जश्न मनाया कि भाई हमारे घंटे के किंग को एक लहता फैन जोन दिया जा रहा है। वहां पे बकरिस्तान बाबर आजम के लिए बनाया गया है। बाबर आजम की इतनी पॉपुलैरिटी वहां पे बिग बैश लीग के अंदर, और भाई इतनी पॉपुलैरिटी बाबर आजम की कि बाबर आजम को एक लहता फैन जोन दिया जा रहा है। उसके अलावा शहनशाह अफरीदी तो भाई वहां पे तबाह कर देगा बिग बैश लीग को। उसको वहां पे भाई इतना जलील किया गया शहनशाह अफरीदी ने अपनी टीम को कि भाई उन्होंने 3 मैच खिलाने के बाद कहा कि ले जाओ इसे लंगड़े को, ले जाओ, इसने नहीं तो हमारी क्रिकेट को तबाह कर देना है। बाबर आजम को भी उन्होंने भाईजान हाथ जोड़ के माफी मांगी कि इसको भी ले जाओ। उसके बाद भाई शर्म तो यहां तक आती है हम पाकिस्तानियों को कि बाबर आजम 190 रन चेज कर रहा है, स्ट्राइक रेट कितना? 107 का। वो स्टीव स्मिथ के साथ बैटिंग कर रहा था। स्टीव स्मिथ वो जो कि भाईजान टेस्ट की रैंकिंग में पहले नंबर पे था। वो T20 को T20 समझ के खेल रहा था। उसका स्ट्राइक रेट 240 का था स्टीव स्मिथ का। जो भाईजान हम एज अ फैन कभी ये नहीं सोचते कि भाई ये बंदा भी T20 खेलेगा। वो T20 को T20 समझ के खेल रहा था स्टीव स्मिथ। और बाबर आजम की गैरत नहीं थी कि भाई वहां पे थोड़ा सा तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेले। स्टीव स्मिथ ने वहां पे बाबर आजम को जो इसकी 2 टके की औकात थी ना वो याद दिला दी थी। उसमें ऐसी औकात याद दिलाई कि भाई बाउंड्री लाइन पे बल्ला मार के अग्रेसिव होकर बाबर आजम बाहर जा रहा था। भाई शर्म आनी चाहिए इस बाबर आजम को कि वही अग्रेशन ना जो आपका वो ग्राउंड के अंदर दिखाएं, बाउंड्री लाइन पे ना दिखाएं। ये आपकी हैसियत थी। वहां पे जब उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया कि बाबर आजम को फेंक दिया पाकिस्तान के अंदर। जब भाईजान पाकिस्तान की जाके पजामा शलवार लीग, पेंशन सुपर लीग, कचरा लीग में जाके खेल। तेरी हैसियत नहीं है बिग बैश लीग खेलेंगे, जाके वहां पे खेल। तो बाबर आजम पाकिस्तान में आया तो हमारा सुपरस्टार आ गया। हमारा सुपरस्टार सिडनी सिक्सर को प्ले ऑफ में पहुंचा के आ गया। उसके बाद लंगड़ा जो इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देता था, शहनशाह अफरीदी हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर जो लंगड़े के नाम से मशहूर है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी कि 15 फरवरी को इंडिया का देख लेंगे, 15 फरवरी को ईशान किशन का देख लेंगे, 15 फरवरी को अभिषेक शर्मा का देख लेंगे। तो भाई 15 फरवरी को जब इंडिया ने दिखाया तो भाई हैसियत ये है 2 ओवर में 31 खा गया, 2 ओवर में 31 रन खा गया भाई। उसके बाद यही बंदा बिग बैश लीग खेलने गया, पहले ही मैच में ऊपर से बालें फेंकी जा रहा है, 3 ओवर में 45 रन खा गया। उन्होंने भाईजान अगले मैच में रेस्ट से दिया, फिर खिलाया, 3 ओवर में 50 खा गया। 3 मैचेस खिलवाए और पाकिस्तान के अंदर फेंक दिया। जा भाई जाके पेंशन सुपर लीग खेल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके खेल, तेरी हैसियत नहीं है यहां पे बिग बैश लीग खेलेंगे। उसके अलावा टेपिया 4 ओवर में 50-50 खा रहा है। शदाब खान 4 ओवर में 50-50 खा रहा है। भाई इस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी वहां। उसके बाद भाईजान उन्होंने बाइकाट किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को बिग बैश लीग के अंदर जिंदगी में कभी नहीं लेंगे। जो हमसे गलती होगी है भाईजान वो गलती तो ठीक है, आगे जिंदगी में इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान के कुछ प्लेयर थे
वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग, हम भाईजान जिसके साथ खड़े हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें गए तो उसमें जाके जो हमारे प्लेयर हैं, एक दिन में 5 ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तानी प्लेयर थे, अंडे पे गए थे। उनमें एक प्लेयर था जिसने 6 लगाया था, बाकी 5 प्लेयर ऐसे थे जो एक दिन में अंडा लेने का रिकॉर्ड बना दिया था। क्योंकि अंडे वाली मशीनें है ना, ये सैम अयूब जो 9 लुक शाटे मारता है, जब भी इंडिया के साथ सामना होता है ये अंडे पे जाता है। फरहान साहब अंडे पे जाता है। ये परफॉर्मेंस है, ये यूएसए, नेदरलैंड, नबीबिया को सेंचुरीज लगा देते हैं। जब भी इंडिया के साथ सामना होता है इनको भाई जब बल्ला पकड़ना भूल जाता है। वहां पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग वालों ने भी भाई हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि भाई चले जाओ, आइंदा से इस लीग के अंदर ना आना। उसके बाद 100 लीग में उन्होंने भाईजान ऑक्शन का ऐलान किया तो पाकिस्तान के अंदर से 200-250 बंदे ने अपना नाम दे दिया कि भाई हम 100 लीग खेलेंगे, हम 100 लीग खेलेंगे। और भाई वो अगली लीग वाले पागल नहीं है जो इन भिखारियों को अपनी लीग में लेंगे, वो दिमाग से पागल नहीं है जो इनको लेंगे। भाई उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को अपनी लीग के अंदर लेने से इनकार कर दिया। हमसे अच्छे तो भाई यूएसए वाले हैं जिनके 1-2 प्लेयर अगली टीम वाले खरीद लेते हैं। एंड्रे गोयस, उसके अलावा 1-2 और ऐसे प्लेयर हैं जो भाईजान बिक जाते हैं। हमारी हैसियत नहीं है किसी लीग के अंदर खेलने की। इंडिया ने बता दिया भाई, जब से इंडिया ने ठोका है हमें तब से पाकिस्तान की क्रिकेट भाई तबाह करके रख दिया उन्होंने। हम तो भाई ग्रुप स्टेज में वहां पे सुपर 8 में पता नहीं किस तरह गए हैं, हम तो धक्के खा के वहां पे गए हैं। अब आगे चले गए हैं तो भाई हमारा सामना किनके साथ है? इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं ये रिपोर्ट करें कि भाई इंडिया ने तो यहाँ पे फिक्सिंग की है अपने मैच हल्की टीमों के साथ और हमारे मैच तकड़ी टीमों के साथ। और भाई अगर आप टॉप में रहते हैं ना पाकिस्तान के ग्रुप से तो आपके मैच इनके साथ होने थे। आपकी हैसियत ही नहीं थी बाप का सामना करने की, हैसियत नहीं थी, तो इसीलिए आपकी औकात दिखा दी उन्होंने। 100 लीग वालों ने भी दिखाई है। अब पाकिस्तान के ऊपर भाईजान इस तरह के हालात आ रहे हैं, हमारे कटोरा लेके ना लीग वालों के सामने हम फिरते हैं कि भाई हमें खरीद लो, हमें खरीद लो। ये नौबत आ गई है पाकिस्तान की क्रिकेट की। इन्होंने अपनी क्रिकेट को खुद तबाह किया है। जब इनको कहते हैं ना कि जाके डोमेस्टिक खेलो, क्योंकि बिग बैश लीग से पहले टाइम था कि डोमेस्टिक में कायदे आजम ट्रॉफी जाके खेल सकते थे। शादाब खान, बाबर आजम, सबके पास भाई टाइम था 10 दिन का। मगर इन्होंने कहा कि भाई हम इतने बड़े सुपरस्टार हैं, हम क्यों जाके वहां पे डोमेस्टिक खेलें, हम तो बिग बैश लीग खेलने जा रहे हैं, हम तो 10 दिन वहां पे एंजॉय करेंगे। वो इंडिया के इतने बड़े प्लेयर जो भाई क्रिकेट में इतिहास बदल चुके हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो भाई विजय हजारा ट्रॉफी खेलने आए हुए हैं। विराट कोहली स्पेशल इंग्लैंड से ट्रैवल करके विजय हजारा ट्रॉफी खेलने अपने मुल्क के अंदर अपने क्रिकेट को ऊपर लेने के लिए भाईजान आया हुआ था, ऊपर ले जाने के लिए आया हुआ था। भाई वो विराट कोहली जो क्रिकेट का बादशाह रह चुका है, तीनों रैंकिंग पे राज करके है, जिसने इतने रिकॉर्ड लगा दिए किसके बाप के बस की बात नहीं है वो रिकॉर्ड तोड़ दे। वो विराट कोहली विजय हजारा ट्रॉफी खेले, इंग्लैंड से इंडिया आ गया तो भाई एक मैच के अंदर उसे 10,000 प्लेयर ऑफ द मैच इंडियन रुपीज दिया गया। तो पाकिस्तान के कुछ डड्डू फैन है, जो डड्डू फैन, वो कहते हैं इतने में तो बाबर आजम कटिंग करवाता है। दिमाग से ये पागल है, सटियाए हुए हैं भाई। ये अगर नेटवर्क की बात करते हैं ना विराट कोहली और बाबर आजम, तो बाबर आजम है जो है ना विराट कोहली जूती का जो आगे वाली चुंज होती है ना वहां पे भाईजान गुस्सा हुआ है। ये नेटवर्क है विराट कोहली और बाबर आजम की, और बातें करते हैं भाई। उनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, उनका मकसद अपने मुल्क की क्रिकेट को ऊपर ले जाना है। अपने मुल्क के लिए जान भाईजान वो कुर्बान करते हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। इंडिया वाले जो हैं भाई, विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, अगर वो रिटायरमेंट दे या हर लीग से इंटरनेशनल से रिटायरमेंट भी दे देता है, वो कहता है कि भाई हमने लीग खेलनी है, वो भाई परमिशन लेता है बीसीसीआई से, वो लीग में सबसे महंगा प्लेयर है भाई। उनको पैसे से गर्ज ही नहीं है, उन्हें अपनी क्रिकेट को ऊपर ले जाना है। विराट कोहली ने ओडीआई से टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली है, तब भी वो डोमेस्टिक में जाके भाईजान खेल रहा है कि जो हमारी डोमेस्टिक के यंग टैलेंट है ना उनको भाईजान प्रमोट करें, ऊपर लेके आए। उनको जब इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए ना, पता लगेगा भाई ये इंडिया का प्लेयर है। वो इसीलिए अपनी क्रिकेट को भाईजान ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो इसीलिए अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। इंडिया का जो भी प्लेयर है उसकी भाईजान आप बैटिंग देख लें, जब वो बैटिंग कर रहा होता है इस तरह लगता है कि भाई वो टीम के लिए खेल रहा है। और हमारा जब भी बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता है इस तरह लगता है भाई ये अपने 50 के लिए खेल रहा है, चाहे वो 50 बालों पे आए चाहे वो 60 बालों पे 50 आए। बाबर आजम इस तरह बैटिंग करता है। अभिषेक शर्मा जिसको ये पाकिस्तानी कुछ आमर स्लोकर कह रहा है, और भाई वो आउट हो रहा है 3-4 बालों पे आउट हो रहा है, वो टाइम नहीं ले रहा है, वो मार के आउट हो रहा है, अगली टीम का सामना करके आउट हो रहा है। अगर वही प्लेयर किसी लीग के अंदर जाए ना तो भाई लीग के पास इतना पैसा ना हो कि वो उसको खरीद पाए। ये है अभिषेक शर्मा की पावर।
जिसे अमर स्लोगर कह रहा है, खुद पूरी उम्र इन्होंने फिक्सिंग की है। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो 100 लीग में भाईजान हमारे साथ हुआ है ये ठीक किया है या गलत किया है 100 लीग वालों ने।